हेलो। जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। और आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार हम सबको इतना प्यार देने के लिए। आप सबके सहयोग की वजह से ही आपके इस ज़िले का नाम रोशन हो रहा है, आपके इस ज़िले का चैनल आगे ग्रोथ कर रहा है। दोस्तों, यही प्यार हम पे बनाए रहिए और हम भी प्रयास करेंगे बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट देने का, और जो भी विषय होगा हर विषय को लाने का प्रयास किया जाएगा। बस आप लोग हमारा सहयोग करते रहिए। तो दोस्तों, जैसा आपको पता है कि मेरी आवाज़ थोड़ा सा अभी कुछ इन्फेक्शन है गले में मेरे, तो दिक्कत हो रही है। बहुत जल्दी ही ये भी दिक्कत दूर होने वाली है और आपके सामने बहुत बेहतरीन तरीके से मैं आ रहा हूँ। और ये हम कोई नए नहीं हैं, मुझे भी पढ़ाते हुए आज 7 से 8 साल हो रहे हैं। और हमारे ऑफलाइन कोचिंग में सिलेक्शन मिलवाएंगे आपको, बच्चों से, अपने दोस्तों से मिलवाएंगे। जो हमारे बच्चे, जो स्टूडेंट हमारे पढ़े हुए सेलेक्ट हो गए हैं, उनसे ज़रूर आपको रूबरू कराएंगे, ताकि आप भी देखें कि हम लोग कोई नए नहीं हैं। आपके सहयोग से हम लोग काफ़ी अच्छा कर चुके हैं, अब आपके बीच में आए हैं, तो आप लोग यही प्यार और सहयोग बनाए रखिए। तो दोस्तों, जैसा कि सर्कल का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, अब सर्कल के कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा अच्छे से। आज हम इसी मेंसुरेशन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और इसके आगे चर्चा करते हैं। दोस्तों, आगे मेरा टॉपिक है ट्रायंगल। थोड़ा आवाज़ का इशू होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, बहुत जल्दी गले की प्रॉब्लम सही हो जाएगी। तो दोस्तों, आगे का मेरा टॉपिक रहेगा ट्रायंगल। अगर बात करते हैं ट्रायंगल की, त्रिभुज की, तो प्यारे दोस्तों, त्रिभुज में आपके कई प्रकार के त्रिभुज आते हैं, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे समबाहु त्रिभुज की। समबाहु त्रिभुज की दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, इसके पहले भी हमारी क्लास हुई थी विथआउट फार्मूले की, तो मेरी ये भी क्लास विथआउट फार्मूले की होने वाली है। दोस्तों, इसमें भी आपको कुछ भी नहीं याद करना है, बस कुछ कॉन्सेप्ट हैं, कुछ रेशियो हैं जो आपको देखने हैं, और आपका सवाल चुटकियों में आएगा, कोई भी सवाल हो। चलिए दोस्तों, देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट मेरा क्या है, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। कॉन्सेप्ट मेरा ये है कि समबाहु त्रिभुज में, जैसे कि नाम से मालूम है, सम माने बराबर, बाहु माने भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसको तीनों भुजाएं क्या हों, इक्वल हों। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हों, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। दोस्तों, समबाहु त्रिभुज में आपको रेशियो क्या याद रखना है। देखिए, समबाहु त्रिभुज में जो सेंटर होता है, समबाहु त्रिभुज में सेंटर जो होता है, यही सेंटर आपका अंतः केंद्र होता है, और यही सेंटर आपका लंब केंद्र होता है, और यही सेंटर आपका गुरुत्व केंद्र होता है। तो समबाहु त्रिभुज में यही सेंटर आपका लंब केंद्र होगा, यही सेंटर आपका केंद्रक होगा, और यही सेंटर आपका अंतः केंद्र होगा, और यही सेंटर आपका परिकेंद्र होगा। तो दोस्तों, इसमें आपका यही सेंटर लंब केंद्र होगा, यही केंद्रक होगा, यही अंतः केंद्र होगा, यही परिकेंद्र होगा। दोस्तों, ये बात हो गई। अब बात करते हैं, अगर यही आपका अंतः केंद्र है, यही परिकेंद्र, तो ध्यान रखना, जो मैं लिख रहा हूँ इस बात को ध्यान रखना। दोस्तों, जो सेंटर है, इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 2। इस सेंटर से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, 2। हमेशा इस रेशियो को याद रखना। सेंटर से यहाँ तक की दूरी 2 होगी, और सेंटर से यहाँ तक की दूरी 1 होगी। इस सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक की दूरी 2 होगी, सेंटर से यहाँ तक की दूरी 1 होगी, और जो ये दूरी होगी, ये होगी 2√3। क्या होगी, 2√3। तो सेंटर से यहाँ तक की दूरी 2, और यहाँ 1, और ये 2√3। ये क्या है बताइए, ये त्रिभुज की भुजा है। ये त्रिभुज की क्या है, भुजा है। और ये 2 जो है, ये क्या है, परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, परिवृत्त की त्रिज्या। आपको देखिए पता है, त्रिभुज के अंदर जो बनता है उसे बोलते हैं अंतःवृत्त। क्या बोलते हैं, अंतःवृत्त। त्रिभुज के अंदर जो बनता है उसे बोलते हैं अंतःवृत्त, और त्रिभुज के बाहर जो वृत्त बनता है उसे बोलते हैं परिवृत्त। तो यहाँ पर 2 और 1, तो बाहर वाला बड़ा है कि अंदर वाला, आप ध्यान से देखेंगे तो अंदर वाला छोटा होगा, बाहर वाला बड़ा होगा। अंदर वाला छोटा होगा, बाहर वाला बड़ा होगा। तो इस 2 और 1 में जो बड़ी है वो परिवृत्त की त्रिज्या होगी, और जो एक छोटी है ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी। तो दोस्तों, कॉन्सेप्ट ये आपको समझ में आ गया। बस इतने कॉन्सेप्ट को लेकर पूरे समबाहु त्रिभुज के सवालों को हम चुटकियों में लगाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस इसी सवाल, इन्हीं के माध्यम से सारे सवालों को देख लेना है। चलिए, कुछ मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूँ साइड में, ताकि मैं क्वेश्चन लिख सकूँ यहाँ पे।
तो दोस्तों ये मैंने लिख दिया, ये मेरी क्या होगी, ये सेंटर है, ये परिवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, और ये आपकी साइड हो जाएगी 2√3। पहला क्वेश्चन से आपसे एग्जाम में यही पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बताइए जो समबाहु त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है। तो ध्यान रखना, परिवृत्त त्रिज्या कितनी होगी 2 और अंतःवृत्त की क्या होगी 1। ये पहला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि परिवृत्त की त्रिज्या और अंतःवृत्त की त्रिज्या का अनुपात क्या होता है 1। तो ये 2 होगी और ये 1 होगी। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो लंबाई है ये केंद्र है, केंद्र में लंब केंद्र अंतः केंद्र, तो यही 2 1 3, यही 3 क्या होगी माध्यिका होगी, और यही 3 क्या होगा लंब होगा, और यही 3 क्या होगा अपना शीर्ष लंब होगा। तो यही 3 जो है यही सारी लंबाई सेम होगी। अब दोस्तों एक कॉन्सेप्ट और है, कॉन्सेप्ट मेरा क्या है कि यदि मैं त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर क्या डालूं लंब, P1 P2 P3, अगर मैं त्रिभुज की तीनों भुजाओं पर लंब डालूं P1 P2 P3, तो ये जो P1 P2 P3 है H बराबर, मतलब ये P1 P2 3 है ये बराबर इसके आगे इसके, तो H बराबर इस मतलब हाइट P1 P2 प्लस P3। कहने का मतलब ये है कि यदि त्रिभुज के अंदर किसी पॉइंट से तीनों भुजाओं पर लंब डाला जाए, त्रिभुज के अंदर किसी पॉइंट से, जैसे ये पॉइंट है इस पे लंब डाल दिया मैंने, और इस पॉइंट पे लंब डाल दिया मैंने, इस पॉइंट पे लंब डाल दिया मैंने, इस पॉइंट पे लंब डाल दिया, तो ये जो P1 P2 P3 ये तीनों लंब हैं, इस लंब का मान जो होगा इस हाइट का क्या होगा बराबर होगा, इस हाइट का क्या होगा बराबर होगा। दोस्तों आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब सवाल पढ़ते हैं, एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं। मेरा पहला सवाल है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या √3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का परिमाप बताओ, दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप तो लिखा हुआ है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या कितनी है √3 सेंटीमीटर, तो निकालना क्या है त्रिभुज का परिमाप। आपको मैंने पढ़ा दिया, ये क्या है 2, ये क्या है 1, ये क्या है 2√3, ये है 2, ये है 1 और ये है 2√3। ये 2 क्या है बड़ी मतलब बाहर वाली बड़ी होगी, अंदर वाली छोटी। भाई बाहर बड़ी होगी, अंदर होगी तो छोटी, तो 2 और 1 में छोटी वाली अंतः त्रिज्या है, बड़ी वाली परिवृत्त त्रिज्या है। तो अंतः त्रिज्या यहाँ पर कितनी है 1, और यहाँ कितना √3 है, तो 1 बराबर कितने के √3 के, 1 बराबर √3 के। अब देखिए अगर आपकी परित्रिज्या 2 है, अंतः त्रिज्या 1 है, तो भुजा कितनी होगी 2√3, तो भुजा कितनी हो जाएगी 2√3। अब 1 का मान √3 है, तो 2√3 का मान क्या हो जाएगा 2√3 गुणे √3, तो आ जाएगा 2, और √3 से √3 में कितना आ जाएगा 3, तो 2 3 6। तो समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई कितनी आ गई 6। हमें निकालना परिमाप माने चारों ओर की, माप माने नाप, तो चारों ओर की नाप 6 ये हो गई और 6 ये हो गई, 6 ये हो गई, तो 3 × साइड 3 छंग 18, परिमाप कितना आ गया 18 सेंटीमीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। दोस्तों देखिए यहाँ लिखा है कि परिवृत्त की त्रिज्या कितनी होगी 2, अंतःवृत्त की 1। अब यहाँ 1 के बराबर कितना है √3, तो 2√3 के बराबर कितना हो जाएगा 2√3 × √3, क्योंकि 1 का मान √3 है, तो √3 गुणा कितना होगा 3 और 2 3 6, तो आपकी एक साइड 6 आ गई, और समबाहु त्रिभुज में तीनों साइड क्या होती है बराबर, तो 6 6 12 6 18, तो मेरे सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 18। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों अगला सवाल ये है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज
यदि किसी समबाहु त्रिभुज की परिवृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज के अंदर बनने वाले अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताओ। अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताओ। दोस्तों इस बार देखिए सवाल में क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या दिया है, परिमाणे बाहर, तो परिवृत्त की त्रिज्या दिया है कितना 12, और हमको पता है कितना होता है 2 1 2√3 2 1 2√3। परिवृत्त की त्रिज्या कितनी 2, अंतःवृत्त कितनी 1 और भुजा कितनी 2√3। तो परिवृत्त की त्रिज्या यहाँ कितनी है 2, सवाल में कितने दिया है 12, तो 2 का मान 12 है तो 1 का मान कितना आ जाएगा 6, तो 1 का मान 6 सेंटीमीटर आ गया। ये क्या आ गई अंतःवृत्त की त्रिज्या। हमें निकालना क्या है वृत्त का क्षेत्रफल, और मैंने बताया था वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है 7 44 154। 7 44 154, अगर त्रिज्या 7 है तो परिधि कितनी होगी 44 और क्षेत्रफल कितना होगा 154। यहाँ त्रिज्या कितनी है 6, तो 6 ऊपर लिखेंगे। त्रिज्या कितनी है 6/7 गुना हुई है, त्रिज्या कितनी हुई है 6/7 गुना, त्रिज्या 6/7 गुना है तो क्षेत्रफल क्या होगा त्रिज्या का वर्ग। इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, आप वहाँ जाके देख लेना। तो त्रिज्या यहाँ कितनी 1 बराबर कितने के 6 के, और यहाँ कितना 7, तो 1 का मान 6/7 आ जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा 154 गुणे 6/7 गुणे 6/7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, मल्टीप्लाई करके हल कर लेंगे तो सवाल का आंसर आ जाएगा। तो 6 दूनी 12 की 2, 6 दूनी 12 1 13, 132 गुणे 6/7। चाहे तो ऐसे कर लें और चाहे डायरेक्ट अगर आप फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं, अगर रेशियो यूज़ नहीं करना चाहते हैं, पीछे वाले वीडियो में मैंने इस बात को बता दिया है। तो अगर आप फार्मूला यूज़ करने तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr², तो पाई और r का मान कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल क्या है मेरा। अगला सवाल देख लेते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज, दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा है, कैसा लग रहा वीडियो ज़रूर कमेंट में बताएं। और मेरी आवाज़ थोड़ा सा ख़राब है, जैसे मेरी आवाज़ सही होगी बिल्कुल एक क्रांति के तरीके से तुरंत मैं बैक होऊंगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। फिलहाल आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और क्रांति ला दीजिए, भूचाल ला दीजिए। मैथ का नामो निशान ख़त्म कर दूंगा मैं। मैथ का डर आपके जहन से निकाल ना दिए तो मेरा भी नाम VK सर नहीं। और आप बने रहिए एग्ज़ाम ग्रुप चैनल में, मैथ को गर्दा कर दिया जाएगा। बस आप लोग इसी तरीके प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। दोस्तों सवाल क्या है, किसी समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से तीनों भुजाओं पर डाले गए लंबों की माप क्रमशः 2√3 √3 एवं 3√3 है। 3√3 है तो त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई बताओ। त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई बताओ। तो दोस्तों अगर आपको याद हो तो जस्ट मैंने अभी लिखा था, ये चीज़ तो लिखी हुई है कि ऊपर 2 होगा, ऊपर 2 नीचे 1, और ये क्या होगा 2√3। परिवृत्त की त्रिज्या 2, अंतःवृत्त की त्रिज्या, अरे भाई परिमाणे बाहर वाला बड़ा 2, अंदर वाला छोटा 1,
और ये क्या हो जाएगा 2√3, ये क्या हो जाएगा 2√3। अब दोस्तों यहाँ से बिल्कुल ध्यान से देखिए इस बात को कि अगर ये 2 है और ये 1 है तो ये क्या होगा 2√3 होगा। और साथ में जस्ट मैंने अभी बताया था कि यदि किसी बिंदु से लंब डाल दो, क्या डाल दो, लंब, तीनों भुजाओं पर लंब डाल दो, तो ये जो लंबों का योग होता है ये क्या होगा ऊंचाई के बराबर। तो जो आपकी हाइट होगी वो क्या आ जाएगी 2√3 प्लस √3 और प्लस 3√3। तो √3 यहाँ भैया 3 बार, यहाँ √3 1 बार है, यहाँ 2 बार, 2 1 3 3 6, तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी 6√3। और जो ऊंचाई है वही ऊंचाई क्या होगी, माध्यिका होगी, वही लंब होगी और वही सब कुछ होगी। तो हाइट कितनी आ गई मेरी 6√3, हाइट मेरी कितनी आ गई 6√3। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। अगर आया है तो इतना फैलाओ कि गर्दा गर्दा उड़ जाए। दोस्तों आवाज़ की प्रॉब्लम है, आवाज़ की प्रॉब्लम बहुत जल्दी दूर होगी, इसको लाइटली लीजिए और कंटेंट को देखिए आप बेहतरीन तरीके से। चलिए आइए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों अगला सवाल मेरा क्या है, देखिए किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या 6√3 सेंटीमीटर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। देखिए इस सवाल को जितने तरीके से आप चाहो लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको 1-2 तरीके डिस्कस करता हूँ। प्यारे भाई यहाँ पर देखिए सवाल में लिखा हुआ है कि किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी है 6√3। आप बताइए क्या होती है 2 1 और 2√3। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या कितनी 1 और सवाल में कितना 6√3। हमें साइड निकालना है, साइड क्या होती है 2√3। तो 1 का मान 6√3, तो 2√3 का मान कितना हो जाएगा 2√3 इंटू 6√3। मल्टीप्लाई करेंगे 6 दूनी 12 और √3 से √3 में कितना आ जाएगा 3 बार 3 36। तो साइड कितनी आ गई 36 सेंटीमीटर। अब चाहे तो यहाँ फार्मूला लगा दो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और चाहे लगा लो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से। मैं दोनों तरीके से करता हूँ। अगर मैं दोनों तरीके से करूँगा देखिए बिल्कुल ध्यान से देखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पहली बात तो क्या होता है, अगर रटना चाहो तो रट सकते हो। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू जो साइड है इस साइड का स्क्वायर। तो प्यारे दोस्तों अगर इसको यूज करोगे तो √3/4 इंटू साइड, और साइड क्या है 36 का स्क्वायर मतलब 2 बार, 4 9 36, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 6 54 की 4, हासिल कितना आएगा 5, 9 3 27 और 27 5 कितना हो जाएगा 32, 324 √3। एरिया हमेशा आएगा स्क्वायर में, तो 324 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो देखिए यहाँ पर ये हाइट दे रखी है, क्या दे रखी है हाइट, और ये क्या दे रखा है साइड। आपको पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब देखिए 1 का मान 6√3 आ गया है, तो यहाँ साइड कितनी आ जाएगी, मैंने यहाँ निकाल दिया है 36, साइड कितनी आ गई 36, तो 1/2 आधार 36 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितनी 2 1 3 और 1 का मान कितना 6√3, तो 3 का मान हो जाएगा 6 18 √3। मल्टीप्लाई करोगे दोनों 18, 9 6 54 की 4, हासिल 5, 9 3 27 5 32, 325 √3। ये आपके सवाल क्या आ जाएगा आंसर। दोस्तों आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। दोस्तों अगर मैं आज ज़्यादा क्लास नहीं ले पाऊँगा, थोड़ा सा मेरा गला ख़राब है, इस कारण से दोस्तों आप प्यार और सहयोग बनाए रखिए। नित्य हम लोग नए वीडियो लेके आएंगे और आपका बहुत बहुत प्यार आभार एक बार फिर से। चलते चलते जय हिंद दोस्तों, ऐसा ही प्यार बनाए रखिए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट।